हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कनेक्ट टीचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी सीटेट 2024 के फॉर्म निकल चुके हैं और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सरकारी रिजल्ट.com पर, जहाँ पर आपको होम पर ऊपर ही सीटेट जनवरी 2024 का लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जिसमें कि आपको डेट्स, लास्ट डेट फॉर्म की, फीस पेमेंट कितनी होगी आपकी आपकी कम्युनिटी के हिसाब से, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें नीचे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक को खोलने के बाद आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपको ये एक पेज ओपन होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी 2024 का, जिसमें कि आप रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन देने के बाद आप करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अपना नाम डालेंगे कैंडिडेट नेम में, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ अपना नाम। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप किस जेंडर, आपका जेंडर। अब इसमें आपको एक अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जिसमें आप दे सकते हैं वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक की फ़ोटो, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स में भरना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। और यहाँ पर अपने आधार का XYZ जो भी आपका नंबर है 16 डिजिट का, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका सबसे पहले हाउस नेम, उसके बाद आपका लोकेलिटी में आप भरेंगे आपका ब्लॉक नंबर या फिर गली नंबर, कंट्री इंडिया, दिल्ली, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके स्टेट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आप भरेंगे। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड जो भी आपका पड़ता है, ईमेल एड्रेस भी आपको ऐसे ऐसे ही अपना फिल कर देना है, जिस पे भी आप चाहते हैं कि आपको अपडेट्स मिले। ईमेल एड्रेस भी आपको 2 बार फिल करना है, एक बार कंफर्म ईमेल एड्रेस और एक बार ईमेल एड्रेस। इसी तरह से फ़ोन नंबर भी आपको 2 बार फिल करना है। एक बार अपना आप फ़ोन नंबर फिल करेंगे, देन उसके बाद आप अपना कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जिस पर कि आपको OTP रिसीव होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस भरा है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने ऊपर एड्रेस यहाँ पर फिल किया है वो सेम नीचे आ जाए, यहाँ पर भी परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है, प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स दोनों ब्लॉक्स में फिल हो जाएंगी। फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। आपका पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें एक अपर केस लेटर यानी कि एक बड़ा लेटर, कुछ छोटे लेटर्स, कुछ नंबर्स और कुछ साइन ज़रूर होने चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। पासवर्ड भी आपको 2 बार फिल करना है। एक क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करके, विच इज़ योर फेवरेट बुक, जैसे मैं भर रहा हूँ यहाँ पे, आपको अपनी बुक का, फेवरेट बुक का नाम यहाँ पर लिख देना है। देन एक एचपा फिल करने के बाद यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके जो भी आपने नंबर यहाँ पे फिल किया होगा फॉर्म में, उस पर एक SMS आएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको
इस पेज पर लेके आना है। अपना एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। जो आपने पासवर्ड सिलेक्ट किया था वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने आएगा, जिसमें आपको करना है फिर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा और फीस पेमेंट भी आपकी अभी इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जिसमें कि आप ये आपके कुछ फील्ड हैं जो आपको फिल करने हैं। पहले सबसे पहले आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन और सिटी की डिटेल्स जो जिसमें आपके सेंटर्स होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एंड देन आपको फाइनल सबमिट। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना हाउस एड्रेस डालना है, फिर से जो आपका एड्रेस है। उसके बाद सब आपको अपनी लोकेलिटी डालनी है, ब्लॉक नंबर और गली नंबर। उसके बाद जो भी आपकी कंट्री इंडिया, आपका स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंड नंबर डाल के आपको एक एच फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आना है आपको पर्सनल डिटेल्स पर। ये पेज इस तरह का कुछ आपके सामने होगा, जिसमें आपको अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी माँ फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, आपकी नेशनैलिटी, आपकी कैटेगरी, अगर आप किसी डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर में आप आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर में, तो उसके लिए आपको यस फिल करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो फिल कर देना है। दोनों में ही आप नो फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयड में अगर आप कहीं टीचर हैं पहले से, तो आपको एम्प्लॉयड एज अ टीचर, एम्प्लॉयड एज अ अदर देन टीचर। 3री विंडो आपके सामने ओपन होगी, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल्स, जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए देना चाहते हैं, या फिर बोथ पेपर्स के लिए देना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, देन सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अब इसमें अलग अलग 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सीनियर सेकेंडरी, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम यू नो। उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और अपीयरिंग इन फाइनल ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम यू नो in accordance with the NCT recognized norms and regulation 2002। तो मैं आपको सीधे सीधे ये बता देता हूँ कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में, और आपकी आप पास्ड या अपीयरिंग है फाइनल ईयर डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पर नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 45% मार्क्स हैं और आप पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग है डिप्लोमा में, तो आप यहाँ पर नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी और एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अपीयरिंग इन फाइनल। अगर आप बी एड BA+ B.Ed कर रहे हैं 4 इयर्स की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अगर आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से हैं, स्पेशल एजुकेशन में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 2 3 4 जो भी आपका, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। पेपर 2 में भी सेम यही है, आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इन 8 ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें भी आप एलिजिबल हो।
इसके बाद है आपका सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू। फोर्थ विंडो आपके सामने आएगी डिग्री इन एजुकेशन की, जिसमें कि आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करनी है कि आप पास है, अपीयरिंग है। आपके अगर आप पास्ट फिल कर रहे हैं इसमें, तो आपको अपनी जिस ईयर में आपने डिग्री पास करी वहाँ पे फिल करना है ईयर ऑफ पासिंग में। देन आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, आपकी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम। आपको अपना बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप हैं इसमें लिस्ट में अपने आप को देख के अपना नंबर, बोर्ड और अपनी यूनिवर्सिटी के नेम को सर्च करके वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपको रिजल्ट, सीजीपीए परसेंटेज, जो भी आपका रिजल्ट जिस भी तरह से आया था उस तरह से आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपीयरिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2023 एजुकेशन इन एलिमेंट्री। अब देखिए यहाँ पर अपीयरिंग भरने के बाद रिजल्ट मोड का ऑप्शन जा चुका है, क्योंकि अपीयरिंग में है तो अभी रिजल्ट आएगा नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम इस लिस्ट में आपको नहीं मिलता है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें शो नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पे अदर्स ऑप्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर दीजिए, और वहाँ पर इंस्टीट्यूट का अपना जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से या फिर आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। डिग्री या डिप्लोमा डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास जो अगली विंडो आएगी वो होगी फोटोग्राफ अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड की, जहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेनी है, इसको क्रॉप कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप डन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी हमारी जो इमेज है, जो मेरी फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं सिग्नेचर अपलोड करूँगा। और सिग्नेचर भी मेरा अच्छी तरह से अपलोड हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। Please review the following information before final submit. If you would like to change any information, please use the links provided on the left menu bar. तो ये लास्ट हमारा जो विंडो आई है, ये है फाइनल सबमिट की रिव्यू पेज की, जिसमें कि आपको आपके फॉर्म की जितनी भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें आपको इन सारी डिटेल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। अगर कोई भी आपको इसमें एरर या मिस्टेक लगती है, तो आपको फिर से यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इन टैब्स में जाकर आपको वो करेक्शन अभी कर लेनी है। अगर आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो फिर ये करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये सारे टैब्स पर टिक करना है, आई एग्री पर टिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपको फीस फीस पेमेंट की विंडो आ जाएगी और आपको फीस पेमेंट कर देनी है। थैंक यू।